हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पर। आइए हम शुरू करते हैं हमारा अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का एनालिसिस, एक सीरीज जिसमें हम हर सैटरडे संडे कोशिश करेंगे, हर फ्राइडे सैटरडे संडे आपके लिए एक एक स्टॉक लाने की, उनका वीकली एनालिसिस लाने की। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात मैं कर लेता हूँ अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की। तो अडानी एंटरप्राइज में आपको दिख रहा होगा कि बहुत टाइम से ये जो हाई था 2751 का, ये नहीं तोड़ा गया है। वैसे अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने 3 या 4 महीने पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था। वहाँ हमने बोला था कि इसके लिए ये लेवल तोड़ना बहुत मुश्किल है, जब तक कि ये सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा देता। वो सारी बातें आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो भी देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। एक लॉन्ग टर्म विजन आपको वहां से आराम से मिल सकता है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म विजन क्या है, आइए टेक्निकली समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ हाईलाइट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहला लेवल, अभी ये वाला लेवल हमें दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है? एक ऐसा लेवल है जहां से पहले भी अच्छा बाउंस बैक देखने के लिए मिला था। लेकिन क्या हुआ था कि ये बाउंस जो आया था, ये अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया था। सो इट इज ए क्लियर रेंज एज ऑफ नाउ। अभी के लिए क्या बनी हुई है? एक रेंज बनी हुई है। कब तक के लिए रेंज बनी हुई है? जब तक कि ब्रेकआउट ना दे दे तब तक की एक रेंज है। ठीक है। अभी रेंज जब बनती है तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है? देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट रेंजिंग है और रेंजिंग मार्केट में आप फंस गए हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए निकलना। लेकिन अगर रेंजिंग मार्केट में आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ आपका फाइनल स्टॉप लॉस होने वाला है, तो ट्रेड करना इजी भी हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बाय पोजीशन बनाई है, तो देखिए, मैं कहीं ना कहीं अभी के लिए कोई बाय पोजीशन रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि स्ट्रक्चरिंग अगर आप देखो तो क्या स्ट्रक्चरिंग बनती हुई आ रही है? एक हाई, ये आप मान सकते हो कि डबल टॉप यहाँ पर बना अच्छे से। डबल टॉप बनने के बाद में क्या हो रहा है? मार्केट नीचे आ रहा है, और नीचे किस स्ट्रक्चर में आ रहा है? लोअर लो के स्ट्रक्चर में आ रहा है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये स्ट्रक्चरिंग अभी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। अब इस स्ट्रक्चरिंग के बाद में आपको क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए जो दिखाई दे रहा है ना, वो ये वाला दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला? आपका 2369 या 2370 से लेकर के 2400 तक का कुछ 30 पॉइंट्स का लेवल है। ये लेवल बहुत अच्छा दिखाई देने का रीजन सबसे बड़ा क्या है? आप यहाँ पर देखो कितने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया है। किसने आपको? अडानी एंटरप्राइज ने। 1 2 3 4 5 6 7, इतने सारे रेजिस्टेंसेस दिखाने के बाद में, इतने सारे सपोर्ट, सॉरी माय बैड, इतने सारे सपोर्ट दिखाने के बाद में, अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, उस सपोर्ट को तोड़ देता है, तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये आप सबको पता होगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए आप एक ट्रेड एंट्री बनाते हैं, एक ट्रेड एंट्री बनाते हैं, अगर कोई भी समझते हैं, मान लीजिए मैं तो एक बायर हूँ, मैं तो बाय करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ ट्रेड एंट्री बनाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बनता है? स्टॉप लॉस बनता है कितने का? 5% के नियर बाई का। और मेरा टारगेट कितना बनता है? 5% से भी कम का। तो क्या मैं एंटर करूंगा? लॉजिकल बायर क्या सोचेगा? नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर एंटर नहीं करना है। मैं कब एंट्री कर सकता हूँ? लेट से मुझे दोबारा इस रेंज में, कौन सी रेंज में? हमारी जो 2214 से लेकर के 2171 से की रेंज है, इसके बीच में कहीं पर एक अच्छी एंट्री मिले, तो फिर भी मेरा 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, तो मैं एंट्री लूँ। अदरवाइज तो वर्थफुल नहीं है मेरे लिए एंट्री लेना। सेकंड थिंग, ये एंट्री लेने से पहले मुझे क्या सोचना चाहिए? मार्केट कैसे गिर रहा है यहाँ पर? इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, उसके बाद में एकदम थोड़ी सी बाइंग आती है। तो क्या यहाँ पर लेना भी वर्थ इट होगा? नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक यहाँ पर कंसोलिडेट करके मुझे ब्रेकआउट ना दे। अगर मान लीजिए सीधा नीचे आता है, यहाँ एक छोटी मोटी कैंडल देके ऊपर आने की कोशिश करता है, तो फिर वो सीधा आकर के 2270 पर रेजिस्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए मेरी एंट्रीज कब बननी चाहिए? जब यहाँ नीचे आए और इसको रेजिस्ट करे अच्छे से, इसका सपोर्ट ले अच्छे से, यहाँ पर थोड़ा 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 2 3 बार मुझे रुक के दिखाए कि हाँ भाई, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, मेरा मन है ऊपर जाने का, तब मैं सोचूंगा। उसके अलावा क्या हो सकता है? देखो, अभी हम बना लेते हैं एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से चलती आ रही है। ये स्टीप ट्रेंड लाइन आपको बड़ी आसानी से दिख रही होगी। जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे है, तब तक आप क्या बाइंग नहीं सोचोगे? लंबी बाइंग नहीं सोचोगे। छोटी मोटी बाइंग मिलती है, आपको लगता है बाइंग मिल रही है, आपके सेटअप्स के अकॉर्डिंग लो एग्जिट मारो, पर लंबी बाइंग के लिए मत जाओ। ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ जो एंट्री बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर एंट्री बनती भी है, तो कितनी लॉजिकल एंट्री बन जाएगी अगर यहाँ पर एंट्री बनती है तो? देखना जरा, मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट करेगा, थोड़ा सपोर्ट लेगा, थोड़ा रेजिस्ट करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा हल्का फुल्का यहाँ किसी लेवल का, छोटे मोटे लेवल का,
फिर ऊपर आता है सीधा और यहाँ कहीं इस ट्रेंड लाइन के नियर बाई रेजिस्ट करके दोबारा नीचे आने की कोशिश बड़े आराम से कर सकता है। तो मार्केट के पास बड़ी अच्छी जगह यहाँ पर हो जाएगी, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के पास बड़ी अच्छी जगह हो जाएगी। बस उसके लिए शर्त क्या है हमारी कि यहाँ पर ये अच्छे से हमें एक सपोर्ट का क्रिएशन दिखाए, उस सपोर्ट का ब्रेकआउट ना दिखाए और उस सपोर्ट को एज ए सपोर्ट की तरह काम ले, मतलब अच्छे से काम लेकर के ऊपर की तरफ आने की यहाँ से पूरी कोशिश करें, तब जाके अपन मान सकते हैं कि ये एंट्री मेरे लिए अच्छी बनती है। अदरवाइज ये एंट्री भी मेरे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है और मान लो यहाँ सपोर्ट वोट बना के सब कुछ कर लेता है, बट यहाँ आकर के लंबी लंबी विक्स देना स्टार्ट कर देता है इन जगहों पर, तो फिर भी मुझे एग्जिट लेना पड़ेगा। वो सारी सिचुएशन से आगे डील करेंगे हम लोग, उन सिचुएशंस को देखते हैं कि आगे वो कैसे काम कर सकती हैं। वहीं अगर आप देखोगे और क्या चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, सिंपल सा ये देखो, ये वाला लेवल कितना अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल अभी इसके लिए दिखाई दे रहा है। ये देखना जरा सा, ये देखिए अब ये लेवल यहीं से चला हुआ आ रहा है, ये लेवल इस जगह पर भी रेजिस्ट करके यहीं पर क्लोज देना, यहाँ पर पहले भी एक डिसीजन इनडिसीजन क्रिएशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या अभी लिक्विडिटी है इस जगह पर, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सेलर्स हो सकती है इस जगह पर। होना ना होना ये कल के मार्केट पे बड़े आसानी से डिपेंड कर सकता है, मंडे मार्केट पर, बट फिलहाल जो नजर आता है वो ये नजर आता है। वही क्या हो सकता है, ये तो था सिनेरियो वन जिसमें हमने सोचा कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट करे थोड़ा सा, कहाँ पर, हमारे इन लेवल्स पर 2216 से लेकर के 2173 के लेवल्स पर थोड़ा रेजिस्ट करे, रुके, फिर एक सेटअप बनाए, तो अच्छा सेटअप कहीं ना कहीं क्रिएशन में लगता है यहाँ पर। उसके अलावा क्या देखें, देखो जब मार्केट गिर भी रहा था ना, तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट गिरता है थोड़ा सा उठता है, गिरता है थोड़ा सा उठता है। तो ये छोटी मोटी बाइंग आना, आप इसको बाइंग मत मानो। बाइंग कब मानना, जब दोबारा इन लेवल्स पर आकर के आपको बाइंग देने की कोशिश करे। अब यहाँ पर बाइंग भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखना अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिएशन का एक हो रहा है, एक रेंज का क्रिएशन हो रहा है, रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक तो मार्केट हमारे लिए क्या है, ना बुलिश है ना बियरिश है। तब तक हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट एंट्रीज प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट एग्जिट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस लेवल का हमें ब्रेकआउट देता है, किसका, 2172 का, तब तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, सिंपली सोचना पड़ेगा कि ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, यहाँ पर हमें हमारी थ्योरी चेंज करनी पड़ेगी, हमें बियरिश होना पड़ेगा दोबारा इसको लेकर के। अभी क्या हो रहा है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, ये इसको सपोर्ट करेंगे, ये जो इतने बड़े इम्बेलेंसेज है ना, इनको इम्बेलेंसेज बोलते हैं मार्केट में। ये जो इम्बेलेंसेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स के, ये इसको सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये ट्रेंड लाइन को आप ध्यान रखो, ये ट्रेंड लाइन आपकी बुकिंग ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, एंट्री ट्रेंड लाइन मत बनाना इसे अभी के लिए। कब तक नहीं बनाना है, जब तक कि देखो सिंपल सी बात है, अब लोग क्या करेंगे, लोग कोशिश करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन सबको दिख रही है, हो सकता है ये थोड़ा यहाँ यहाँ कुछ करे और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, लोग कोशिश करेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे लेने की, फिर ये नीचे गिरा दे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, इसलिए आपको ट्रेंड लाइन से पहले ही अपनी बुकिंग देखनी होगी अभी के लिए। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट को लेकर के आपकी या हमारी। अब लेट से ये यहीं से कल ऊपर ही नहीं आता है, यहीं से नीचे की जर्नी शुरू कर देता है, तो बड़ी लॉजिकल जर्नी होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ने इतना रेजिस्ट किया है, ऊपर डबल टॉप बना करके आ रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो फिर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी यही रहेगा 2171 का। लेकिन अगर बाय चांस नीचे जाकर के इमीडिएटली ऊपर आके दोबारा इस रेंज में आ जाता है, तब हम दोबारा बाइंग का सोचेंगे यहाँ पर। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसने की बाइंग की हुई है, कहाँ पर, स्मॉल स्मॉल लेवल्स पे कहीं बीच में बाइंग की हुई है, तो उसके लिए मैं फाइनल स्टॉप लॉस अभी यही बोलना चाहूंगा कि उसे अपना फाइनल स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए ना, वो 2100 का रखना चाहिए। 2100 से नीचे कोई भी स्टॉप लॉस मुझे मतलब वर्थ इट नहीं लगता, हो सकता है आपके लिए वर्थ इट हो जाए, से इट्स मार्केट, देर इज नथिंग 100% कंफर्म। तो जो आपके लिए वर्थ इट हो सकता है मेरे लिए वर्थ इट ना हो, सिनेरियो साइकोलॉजी पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। ठीक है, और क्या चीजें यहाँ पर दिखाई देती है, अगर आपने एंट्री बनाई थी किसी इसी जगह पर, कहीं पर आपने कहीं भी एंट्री बनाई हो, अभी आप अगर आपने होल्ड किया हुआ है, तो फाइनल स्टॉप लॉस 2100 का रखो, ज्यादा नहीं आपको, ठीक है, 2-3-4% का और स्टॉप लॉस बियर यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि आप थोड़े प्रॉफिट में तो निकल सकते हो कहीं ना कहीं। मैं नहीं कह सकता कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा मार्केट का, क्योंकि जब तक इसको नहीं तोड़ेगा, किसको,
2740 के लेवल्स को जब तक नहीं तोड़ता है मार्केट, 2740-50 के लेवल्स को, तब तक इसमें एक बुलिशनेस आना पॉसिबल अभी कम लग रही। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज है जो पर्टेन करती हैं, जो यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस अपना बना सकती है? देखना, ये हमारा क्या है, अभी यहाँ पर बॉटम है। बॉटम है, अगर मैं फिबोनाची भी ड्रॉ करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं ये 50% के लेवल्स पे फिबोनाची आ रहा होगा, या 30% के लेवल्स पे फिबोनाची यहाँ पर आ रहा होगा। ये देखो, जो हमने अभी हाल बात की थी 2100 के लेवल्स, वहां पर 38% का फिबोनाची आपका बन रहा है। और हमारी जो बुकिंग, जो हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ कोई ट्रेड प्लान करता हूँ कहाँ पर 2200 के नियर बाय, तो हमारी जो बुकिंग, लॉजिकल बुकिंग पहले आएगी 2340, वो कहाँ पर आएगी, एक दूसरे रेजिस्टेंस के, दूसरे फिबोनाची के नियर बाय आएगी, जो कि 23.6% का फिबोनाची बनता है। तो ये बड़ा लॉजिकल सेटअप बनेगा अगर बनता है तो। देयर इज नो गारंटी बनेगा या नहीं बनेगा, बट बनता है तो अच्छा सेटअप बनेगा। वहीं अगर क्या होता है, एक सेकंड सिनेरियो, सीधा ऊपर की तरफ आ जाता है, यहाँ रेजिस्ट करता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, लेकिन सपोर्ट अच्छा लेकर के ऊपर आने की कोशिश करता है, तब भी मैं थोड़ा सा बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ, बट क्या होगा कि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो या तो यहीं पर लूँ और छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँ उसी कैंडल का जिसने यहाँ पर मुझे सपोर्ट दिया है, तब जाके मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।